बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। एरर डिटेक्शन के लिए आपको क्या क्या आना जो है वो पहले ज़रूरी है। आपको टेंसेस का पता होना ज़रूरी है। कौन सा जो है वो, अगर टेंस प्रेजेंट है या टेंस पास्ट का है या टेंस फ्यूचर का है। ठीक है, अगर आपको टेंसेस आते हैं आप उसे डिटेक्ट कर लेंगे कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। ठीक है, नेक्स्ट आपको वर्ब फॉर्म का पता होना ज़रूरी है। आपको पता चल गया कि प्रेजेंट का टेंस है तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर पास्ट है तो उसमें सेकंड लगेगी। अगर वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और अगर फ्यूचर टेंस है तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इन सब का पता होना आपको ज़रूरी है। तो यानी कि एरर डिटेक्शन के लिए पहले आपको टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। टेंसेस पढ़ लिए तो उसमें आपको वर्ब, जाहिर सी बात है अगर आप टेंसेस सीखेंगे तो उसमें वर्ब की फॉर्म्स भी आपको आ जाएंगी। ठीक है, मॉडल वर्ब्स का आना ज़रूरी है, जैसे कैन, कुड। अब इसका आना क्यों ज़रूरी है कि अगर एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दिया है और उन्होंने आना उस सवाल में कैन था लेकिन उन्होंने क्या लगा दिया, कुड लगा दिया, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि एरर क्या है, उसमें कैन है। ठीक है, प्रीपोजिशंस का आना ज़रूरी है। प्रीपोजिशन आप याद कर लें, जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं जितनी आप याद कर सकें, मोस्टली इन, ऑन, एट और अंडर, अबव, जितने भी हैं। प्रीपोजिशन पे पहले ही 2 लेक्चर्स जो हैं वो चैनल पे मौजूद हैं, वो देख लीजिएगा। और आर्टिकल्स का आना ज़रूरी है। आर्टिकल्स कौन से होते हैं, इन, अ, द। ठीक है, इनका यूजेज आना चाहिए और कंजक्शंस आने चाहिए। अब देखें, ये प्रीपोजिशन और कंजक्शन ये क्या है, असल में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम देख लेते हैं इसी ही वीडियो में, और डिटर्मिनेंट्स का आना ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। नाउन, दुनिया की कोई भी चीज़, भले वो किसी शख्स का नाम, जगह का नाम या किसी चीज़ का भी नाम हो, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन के भी फर्दर टाइप्स हैं, उसको भी देख लेंगे, वो भी टेस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ हो। प्रोनाउन को हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम कोई सेंटेंस बार बार बोल रहे हैं, जैसे गुल इज़ माई फ्रेंड, गुल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गुल इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो बार बार जब हम नाम यूज़ कर रहे हैं, गुल गुल गुल, तो ये एक ऑकवर्ड सा लगता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अगर वो लड़की है, कोई गर्ल का नाम है, तो हम शी यूज़ करेंगे और बॉय के लिए ही यूज़ होगा। और अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। जैसे कोई भी हम काम करें, वर्ब क्या है, एक काम है। दौड़ना, घूमना, लिखना, रन, राइड, जितने भी काम है वो सारे क्या हैं, वर्ब हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे कि अगर कोई चीज़ है तो वो कैसी है, खूबसूरत है, बड़ी है, लंबी है, छोटी है, यानी कि किसी भी चीज़ की वो क्या बताए, खासियत बताए। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब अब किसको डिस्क्राइब करेगा, वर्ब को। एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद को भी डिस्क्राइब करेगा। ये आपको याद रखना है कि एडवर्ब किस किस को जो है डिस्क्राइब करता है और एडजेक्टिव किस किस को डिस्क्राइब करता है, ये भी सवाल आ जाता है। एडवर्ब असल में जैसे किस तरह डिस्क्राइब करना, मतलब कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, काम क्या है, वर्ब है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, तो वो जो मैं लिख रही हूँ तो उसको, यानी कि जो मैं काम कर रही हूँ उसको फर्दर डिस्क्राइब करेगा कौन, एडवर्ब। कि मैं लिख रही हूँ क्विकली, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ठीक है, या फिर नीटली लिख रही हूँ, तो ये फर्दर डिस्क्राइब किया गया वर्ब को। तो ये किसने किया, एडवर्ब ने। तो क्विकली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। क्विकली, वेरी, यस्टरडे, या तकरीबन जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में जो है वो एल वाई आ जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, ये एडवर्ब हो जाते हैं। जैसे क्विक, क्विक क्या है, एक काम है, लेकिन एल वाई लग गया तो वो क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन अगर एल वाई लग जाएगा, ब्यूटीफुली हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस में रिलेशन बताता है दूसरे वर्ड्स के साथ। प्रीपोजिशंस बहुत से हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, तकरीबन आपको मैक्सिमम जो है वो आपको 15 तक एडवर्ब प्रीपोजिशंस याद होने चाहिए, ताकि आप अच्छे से कर लें। एडवर्ब अगर इतने याद ना भी हों तो आप इतना देख लीजिएगा कि अगर वो कोई एडजेक्टिव को या वर्ब को कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रही है, फर्दर उसे इन्हेंस कर रही है, तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। और कंजंक्शन क्या होता है, ये दो वर्ड्स या सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा होता है। जैसे एंड, जैसे
अगर मैं 2 वर्ड्स ले लूँ या कोई 2 नाम ले लूँ, अली एंड असलम, तो एंड जो है वो क्या हो गया, एक कंजंक्शन हुआ जिसने 2 वर्ड्स को जॉइन किया। कंजंक्शन प्रीपोजिशन जितने भी मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी ताकि आप वो याद कर लें। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए हुए हैं ताकि फ़िलहाल इनको देखा जाए। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो सडन फीलिंग्स को शो करे, सडन फीलिंग्स या इमोशन को शो करे। जैसे वाव, ओ, अल्लाह, कि अगर हम खुशी में होते हैं तो हमारे मुँह से क्या निकलता है, वाव, या कुछ भी या कोई गम की खबर होती है तो हम सैडनेस में क्या बोलते हैं, अल्लाह, अल्लाह की। हम अगर हम मैच हार जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह। आज के लिए इतना ही, वीडियो लेंथी हो रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे नाउन के टाइप्स और प्रोनाउन के टाइप और इनके कुछ एग्जांपल्स जो ज़्यादातर टेस्ट में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।